तिरंगा यात्रा को तमाशा बताने वाले फारूक अब्दुल्ला के बयान को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ओछी मानसिकता बताया है। तोमर ने यह बात ग्वालियर में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। भाजपा ने चुनाव प्रबंध समिति की कमान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी है। ऐसे में तोमर मध्य प्रदेश में भाजपा की सियासी फील्डिंग को चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने गृह नगर ग्वालियर में प्रवास के दूसरे दिन स्थानीय कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने फारूक अब्दुल्ला के तिरंगा यात्रा को तमाशा बताने वाले बयान पर क्या कहा, आप भी सुनिए। इस प्रकार के बयान देने वाले की मानसिकता का परिचय मिलता है। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस एक दिन बाद आ रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता का उत्सव घर घर में होना चाहिए। इसको तमाशा कहना मैं समझता हूँ कि यह ओछी मानसिकता है। ऐसे लोगों को क्या सख्त कार्रवाई की जरूरत समझी जाती है, क्योंकि लगातार हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कई लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन जनता ऐसे लोगों का संज्ञान लेती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे थे। भाजपा से इस बार 2 पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा और नारायण सिंह कुशवाहा इसी सीट पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दोनों ही नेता पूर्व में अपने बयानों के माध्यम से संगठन को अपने तेवर दिखा चुका है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान दोनों के सुर बदले हुए थे। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने एक सुर में कहा कि संगठन जिसे टिकट देगा वे समर्पण भाव से उसके लिए काम करेंगे। ये निर्णय पार्टी तय करेगी। मैं दक्षिण से टिकट मांग रहा हूँ, ये तय। पूरब से भी मांग रहे हैं आप, दक्षिण से भी रहेगा, क्या लगता है कि कितनी दावेदारी मजबूत रहेगी? दावेदारी मजबूत पार्टी तय करती है, हम लोग तय नहीं करते। हम तो अपना बायोडाटा लेकर के पार्टी के पास पहुंच जाते हैं, पार्टी नेतृत्व के पास, और पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करता है उसको हम खुले मन से स्वीकार करते हैं। भाई साहब 2018 में जिस तरह से समीकरण बिगड़े थे और आपको पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर से वही चेहरे सामने, क्या कहना चाहेंगे? अब मेरी पराजय के बारे में मध्य प्रदेश नहीं, इस देश के अधिकांश राजनीतिक लोगों को मालूम है जो है, उसके ऊपर अपन पराजय की बात ना करें। पर ये है, मैंने वो कहा ना कि परिवार जब बड़ा होता है तो लोगों की इच्छाएं होती हैं चुनाव में। कोई चेहरे सामने हैं नहीं, अब ये तो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय करेगा किसको क्या टिकट देना है। मैंने एक बात मैं आज फिर ये बता रहा हूँ, 4 चुनाव हम लड़ चुके, हमने चारों चुनाव में एक भी बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष जाकर के अपने टिकट की मांग नहीं की है। जो पार्टी ने हमें जिम्मेदारी चुनाव लड़ने की दी, हम चुनाव लड़े। जो आगे भी नहीं, अब वो पार्टी का काम है, वरिष्ठ नेताओं का काम है ये सारा देखना। जो है इस बार भी पार्टी अगर फिर से मौका देती है, जिम्मेदारी देती है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर किसी दूसरे अन्य हमारे भाई को, पार्टी के कार्यकर्ता को देती है तो वो भी पार्टी का नेतृत्व का हमें आदेश स्वीकार है। आपको बता दें, वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा को ग्वालियर दक्षिण सीट पर संघर्षपूर्ण मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इसके लिए भाजपा के तत्कालीन प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा ने भितरघात को जिम्मेदार ठहराया था। मीडिया कर्मियों ने जब इस बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि दक्षिण सीट भाजपा की है और पिछला चुनाव मामूली अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार शानदार जीत दर्ज करेंगे। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नीचे करो जी, बूथ के विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। मैं आज ग्वालियर आया था तो ग्वालियर ग्रामीण और ग्वालियर दक्षिण 2 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम तय था। बाकी राठौर समाज का, कोली समाज का ये अन्य कार्यक्रम थे। इन सम्मेलनों के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि एक तो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहे हैं, उसमें मतदाताओं को, नए मतदाताओं को बढ़ाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव जीते इसके लिए प्राणपण से जुट जाओ, जूझ जाओ और कांग्रेस को परास्त करके भाजपा की सरकार बनाओ। दक्षिण
2018 का आपको लगता है कि इस बार बहुत पिछले बार दुर्भाग्य से कुछ परिस्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन हालांकि बहुत अल्प मतों से हम चुनाव हारे। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा है, इस बार भारी मतों से हम जीतेंगे। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।